हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और यही चाहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और मैं आज जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो विषय माँ आनंदमयी से ही जुड़ा हुआ है और सच्ची घटना है। क्योंकि जो मेरी गुरु माँ थी ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, जो मेरी गुरु माँ मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज की जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि नानी जो थी उनकी, वो और माँ आनंदमयी ढाका के पास एक ही गांव के थे। एक गांव के थे दोनों, माँ आनंदमयी भी और हमारी गुरु माँ की नानी भी। तो माँ का और उनकी नानी का बड़ा अच्छा मेल था। पहले तो गांव में जो लोग रहते थे वो एक दूसरे को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। आज भी अगर आप देखें ना, तो जो गांव से लोग शहर में आ गए हैं, अगर उनके गांव का कोई उनके घर में आता है ना, तो बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये तो अब शहरी लोग हो गए हैं कि जो कोई आ जाता है तो परेशान होने लगते हैं। तो देखिए, घटना शिवरात्रि की है, महाशिवरात्रि। बात माँ आनंदमयी 5-6 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी। तो उनकी नानी उनको महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में, जो गांव में शिव मंदिर था, वहाँ पर उनको अपने साथ ले गई गोदी में उठा के। माँ को, माँ आनंदमयी 5-6 साल की थी, उनकी नानी उनको अपनी गोद में ले करके शिव मंदिर में आ गई। शिवरात्रि है तो चलो शिव जी पे जल चढ़ा कर आए। अब माँ की नानी ने देखा, और उस मंदिर का नाम था बूढ़ा शिवतला। जो पुराने लोग होंगे वो माँ से जुड़े हुए, क्योंकि माँ अगस्त 1982 में ब्रह्मलीन हो गई। अपना ये शरीर छोड़ दिया उन्होंने और स्वयं में स्थापित हो गई। माँ को उनकी नानी गांव के ही बूढ़ा शिव तला मंदिर में ले आई। इस मंदिर को माँ से जुड़े हुए पुराने लोग अवश्य जानते होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ का साथ किया है और वो अभी भी माँ के भक्त हैं, साधक हैं, साध्वियाँ हैं। बहुत लोग हैं, दीदी लोग, जो माँ से जुड़ी हुई रही और अभी भी इस धरा पर उपस्थित है। तो उस दिन क्योंकि महाशिवरात्रि थी तो बूढ़ा शिव तला मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो जब माँ की नानी ने सोचा कि ये छोटी सी बच्ची है, इसको कहीं सेफ जगह पे बिठा दूँ, फिर मैं लाइन में खड़ी हो जाऊंगी, लग जाऊंगी, और जब मेरा नंबर आएगा मैं शिव जी को जल चढ़ा दूंगी। ऐसा ही सोचते हैं ना सब लोग। तो ऐसा ही उनकी नानी ने भी सोचा। ये जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ ना, ये कहानी मेरी गुरु माँ ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से मुझे सुनाई थी, और एक बार नहीं, अनेकों बार सुनाई थी। माँ की ये लीला, माँ की लीला, माँ आनंदमयी की लीला, बड़ी विचित्र लीला हुई उस दिन शिव मंदिर में। तो मेरी गुरु माँ कहती थी कि माँ तो शुरू से ही अद्वितीय, अलौकिक, और मैं आपको आगे और भी इसके बारे में बताऊंगी। अगले कई वीडियोस में और आपको 3-4 वीडियो माँ से ही जुड़े हुए देने वाली हूँ कि माँ और माँ की लीला क्या थी और माँ क्या थी। माँ को तो क्या थी हम नहीं जान सकते, माँ तो क्या मैं बोलूँ माँ के लिए। मेरी तो छोटी सी तोतली वाणी से मैं उनके नाम का उच्चारण कर रही हूँ। मैं इसी में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तो माँ की नानी ने जो सोचा
कि ये छोटी सी बच्ची है और मंदिर में बहुत भीड़ है, तो मैं इसको ना कहीं सेफ जगह पे बिठा दूं और फिर मैं जल चढ़ा करके आऊंगी तो मैं इसको घर ले जाऊंगी अपने साथ। हर कोई बड़ा यही सोचता है, छोटा बच्चा साथ हो तो माँ की जो नानी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ आनंदमयी को मंदिर की छत पे बिठा दिया, सीढ़ी चढ़ के छत पे जाके बिठा दिया और कहा कि मैं जब तक ना आऊं यहीं पर बैठना, मैं जब तक ना आऊं यहीं पर बैठना, जाना नहीं कि यहीं इधर उधर, फिर खो जाएगी। माँ ने उनकी बात सुनी और मानी, सुनी भी और मानी भी कि जहाँ उनकी नानी उनको बिठा गई थी माँ वहीं पर बैठ गई। अच्छा, आजकल के बच्चों की तरह पहले बच्चे शैतान नहीं होते थे, जहाँ बैठा बात मानते थे बड़ों की, उनका पालन करते थे। तो जब उनकी नानी माँ आनंदमयी को छत पर बिठा करके नीचे आई और लाइन में लगी, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ तो बड़ी भगदड़ मच गई है, बड़ा शोर हो गया है। अब शोर क्या हुआ? शोर ये हुआ कि मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। जो शिव मंदिर, गांव का शिव मंदिर जहाँ शिव जी स्थापित थे, लोग जल चढ़ा रहे थे, अचानक शिवलिंग, अचानक शिव जी गायब हो गए। और अब मंदिर में तो भगदड़ मच गई, मंदिर में तो हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, शिव जी कहाँ गए, हम तो जल चढ़ाने आए थे उनको। तो आपको तो आप जानते ही हैं, जब कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो फिर हालात कुछ और हो जाता है, एकदम से माहौल बदल जाता है, अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है, ये हो गया वो हो गया, जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो जाती हैं। खैर, मंदिर में तो अफरा तफरी थी, हड़कंप था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी को कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि ये क्या हो गया है और अब इसका कैसे निदान होगा, शिव जी कैसे वापिस लौट कर आएंगे, अपने स्थान पर कैसे विराजमान होंगे। बहुत सारी परेशानियां एक सेकंड के अंदर खड़ी हो गई। ये परेशानियां तो साथ साथ चली रही थी, लेकिन माँ आनंदमयी की जो नानी थी उनको घबराहट हुई कि अरे मैं तो बच्ची को छत पे अकेले बिठा के आई हूँ, मैं उसके पास पहुंचूं। माँ आनंदमयी की नानी तुरंत भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ी, छत पे पहुंची और छत पे क्या देखती है, माँ आनंदमयी वहीं बैठी हुई है जहां वो बिठा कर गई थी। अब जो उन्होंने देखा वो बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, करबद्ध विनती है मेरी आपसे, करबद्ध विनती है मेरी आपसे, निवेदन है, अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी ये वाणी दूर तक जाए और लोगों को अच्छे अच्छे फैक्ट्स के बारे में जानकारी हो, जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो। और स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री जो मेरा ये चैनल है, जब आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। अब आगे, जैसे ही माँ की नानी माँ के पास पहुंची, माँ वहीं बैठी थी, लेकिन वो देख करके हतप्रद रह गई, आश्चर्यचकित हो गई और माँ की लीला और बाबा की लीला देख करके हैरान रह गई, क्योंकि माँ आनंदमयी की गोद में वही शिवलिंग थे और माँ और बाबा खेल रहे थे, माँ उनके साथ अटखेलियाँ कर रही थी और जो शिवलिंग मंदिर से गायब हो गए थे वो माँ की गोद में विराजमान थे, वो माँ की गोद में विराजमान थे वो शिवलिंग। ये बूढ़ा शिवतला मंदिर की घटना है जो कि अब बांग्लादेश में है। तब तो भारत एक ही था, ना पाकिस्तान था ना वो था, ये तब अखंड भारत था, ना बांग्लादेश बना था ना पाकिस्तान बना था। तब तो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। वहां पर जितने लोग मौजूद थे वो उन्होंने इस
घटना के वो सब प्रत्यक्षदर्शी रहे कि कितनी बड़ी घटना, छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन, और लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ से शिवलिंग गायब हो जाते हैं, और गायब होकर के छत पे बैठी माँ आनंदमयी की गोद में सबको दर्शन देते हैं, माँ और पापा इकट्ठे। वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने इस लीला का अपने चरम चक्षुओं से दर्शन किया होगा। मैं तो इस घटना को कई दफ़े सोच करके ही बड़ी भाव विभोर हो जाती हूँ, भाव विभोर हो जाती हूँ अभी भी मेरे को। लेकिन माँ आनंदमयी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो देवी का रूप थी, देवी का स्वरूप थी, योग सिद्ध थी, आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। मैं बताऊंगी आपको, कुछ वर्ष पूर्व की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। माँ ने कैसे लोगों की जान बचाई बताऊंगी मैं आपको किसी दिन। बड़ी ज़बरदस्त लीला की माँ ने 2013 में भी, केदारनाथ त्रासदी के समय। बताऊंगी इस घटनाक्रम को भी, मैंने अपनी डायरी में सब लिख रखा है। जो भी मुझे दिव्य अनुभव होते हैं, दर्शन होते हैं, ध्यान अवस्था में जो कुछ मुझे महसूस होता है, जो विशेष हो, वो मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ। मेरी डायरी में बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो डायरी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद कोई जिसके भाग्य में होगा वो प्रकाशित करवाएगा। बड़ी दिव्य डायरी है, मैं लिखी हुई। बड़े विचित्र अनुभव हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बड़ा विचित्र होता है। जो इस दुनिया में नहीं होता वो एक सन्यासी के साथ होता है। तो ये जो घटना हुई माँ के साथ, ये घटना मैं आज आपको इसीलिए बताने आई क्योंकि मैं आजकल माँ की ही सीरीज़ में बोल रही हूँ, और वही बात बोलूँगी जो हमें और या मेरी गुरु माँ को अनुभव में आया है। क्योंकि बाकी तो बहुत कुछ लोग बताते हैं, लेकिन हम अपना अनुभव बताते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जय माँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि माँ की कृपा सर्वोपरि है। जय माँ जरूर लिखिएगा। हरि ओम नारायण हरि।